किसान आंदोलन के बीच दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर अब कांग्रेस सरकार को घेरने में जुट गई है। एएनबी न्यूज के संवाददाता अभिषेक से बात करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा है कि कुछ लोगों ने सरकार के बहकावे में आकर देश की धरोहर को ये नुकसान पहुंचाया है और जिसकी हम निंदा करते हैं। अरोड़ा ने साथ ये भी कहा कि जो लोग लाल किले पर पहुंचे उनको उकसाया गया है और सुरक्षा में चूक के कारण इस तरह की घटना हुई है। विधानसभा के पूर्व स्पीकर वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा इस समय हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं। सर, जो 26 जनवरी की जो घटना है उसको किस तरह देखते हैं आप? जो लाल किले पे किसान पहुंचे और उसके बाद वहां पर तिरंगे के साथ साथ दूसरा अन्य झंडा भी लहराया गया। देखिए, लाल किला इस देश की धरोहर है और लाल किले पे इस देश का अपना तिरंगा फहराने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलें काटी। हमारे लाखों युवक फांसी के फंदा चूमे, तब जाके देश को आज़ादी मिली। हमें देश के प्रधानमंत्री को तिरंगा फहराने का अधिकार मिला और जिस प्रकार से इस देश की धरोहर पे कुछ लोगों ने वहां पर जाके घटना को अंजाम किया, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु मैं इसमें पूरी तरह से देश की सरकार की, विशेष रूप से गृह मंत्रालय की विफलता बताता हूँ। एक साजिश के तहत किया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे इतनी बड़ी सुरक्षा होती है कि आम आदमी वहां जा भी नहीं पाता और कुछ किसान जो कई बहकावे में आकर वहां गए, उनको कोई रोका नहीं गया। किस प्रकार से हमें अपमानित होना पड़ा, इसकी निंदा करता हूं। परंतु जिस प्रकार से पिछले 60 दिन से शांति प्रिय ढंग से किसानों का आंदोलन चला, जिस प्रकार से लाखों लोगों ने शांति प्रिय परेड में हिस्सा लिया, ट्रैक्टर यात्रा 90% से ऊपर अपने रूट पे गई जो दिल्ली पुलिस ने दिया था, और परंतु उसके बाद किस प्रकार से ये प्रचारित किया गया कि ये तो सारे किसान आतंकवादी थे, सारे किसानों के ऊपर इस प्रकार के इल्जाम लगाए गए कि जिस प्रकार से वो दंगाई थे। परंतु देश की सरकार को समझना चाहिए कि ये अन्नदाता है, अपनी मांगों के लिए खड़े हैं। और उसके बाद जो घटना घटी, आपने देखा कि जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इनके एमएलए स्वयं जाकर कि लोगों आपस में लड़े, लोगों को साथ लेकर टोल बैरियर पर, आपके बॉर्डर्स के ऊपर जिस प्रकार से इन्होंने वहां पर घटना घटी, वो बड़ी निंदनीय है। तो अब आपको क्या लगता है, जो ये किसान आंदोलन है कुछ कम होगा कि आगे बढ़ेगा? क्योंकि अब जो जिस तरह की खबरें आ रही हैं या जिस तरह की वीडियोस वहां से आ रही हैं, पुलिस वहां से हटाने का भी प्रयास कर रही है और जो आसपास के ग्रामीण हैं वो भी अब कह रहे हैं कि किसानों को कि यहाँ से उठिए और रास्ता छोड़िए। देखिए, अन्नदाता कोई रास्ता रोकना नहीं चाहता, वो अपनी बात मंगवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। परंतु सरकार को चाहिए कि उनकी तुरंत मांग, आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए। उनसे बात करके कोई नया ड्राफ्ट, अगर किसानों की इतनी सरकार मानती है कि और अच्छा आ सकता है, तो उसे लाना चाहिए। सरकार को जिद नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रजा की बात बनने से कोई राजा छोटा नहीं होता। और ये जहाँ तक आंदोलन की बात है, आज किसान इस बात के लिए पूरी तरह से है कि आज उनकी जमीन जो है वर्षों से, उन्हें पूर्वजों से है, वो लेकर बड़े बड़े घरानों को दी जा रही है। उनको बड़ी चिंता सता रही है, इसलिए आज वो आंदोलन पर बैठे हैं। तो आंदोलन खत्म होगा कि और उग्र होगा, क्या लगता है आपको? किसान कभी उग्र नहीं होता। किसान शांति प्रिय ढंग से बैठा है और विश्व का पहला आंदोलन है जो इतना लंबा और इतना बड़ा चल के शांति प्रिय है। शांति प्रिय ढंग से वो बैठे हैं। सरकार को चाहिए कि इनकी और परीक्षा मत ले, इनको और मत सताए, क्योंकि किसान को और कोई सताएगा तो मुझे लगता है कि भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेगा। और राजा को जिद नहीं करनी चाहिए। अहंकार रावण और दुर्योधन जैसे राजा का नहीं रहा था, तो इसलिए मोदी जी को इस बात को समझते हुए इनकी बात तुरंत माननी चाहिए। सर, इसी किसानों की पीड़ा को देखते हुए आपके पुराने साथी अभय सिंह चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक थे, उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा सौंप दिया। क्या अब आपकी पार्टी के विधायकों पे भी या अन्य जो पार्टियां हैं उनके विधायकों पे इस चीज़ का दबाव होगा कि उनको अभी अपने विधानसभा क्षेत्र से या अपने विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, हर पार्टी का अपना एक निर्णय होता है। उनकी पार्टी का निर्णय था कि अभय सिंह जी इस्तीफा दें, उन्होंने इस्तीफा दिया। परंतु मैं मानता हूं कि इस्तीफा देने की बजाय अगर वो विधानसभा का सत्र आने वाला है, उसके अंदर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़के सरकार के खिलाफ वोट देते तो ज़्यादा अच्छा होता।
कल एक वरिष्ठ नेता है, पूर्व सीपीएस हैं, रामपाल माजरा, उन्होंने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया। तो क्या अन्य नेता, आपको लगता है कि बीजेपी के और अन्य नेताओं भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं किसानों के हित में? रामपाल माजरा एक बहुत वरिष्ठ नेता है हरियाणा प्रदेश के, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर किसान की जब अनदेखी हुई तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। ऐसे बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस रवैये से दुखी हैं, तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा आज उन्हें झंझोर रही है। आने वाले दिनों में कई और लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए अरोड़ा साहब। तो ये थे पूर्व स्पीकर व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा, जिन्होंने कहा कि बीजेपी के और अभी अन्य कई और नेता जो हैं जो सामने आएंगे और बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANB न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।